अगर तुम्हारे बचपन में ही दिमाग में मैं ये तुमसे पूछ देता कि तुम ये मुझे बताओ कि 10 चॉकलेट के लिए कितना रुपया देना होगा, दिमाग चकरा गया कि नहीं चकरा गया बोलो। 10 अब अरे सर पैसा देके चॉकलेट पूछ रहे तो चॉकलेट देके पैसा पूछ देंगे, उल्टा पूछेंगे? पूछा ना उल्टा, दिमाग का कसरत हुआ। जहां दिमाग का कसरत होगा तुम्हें और तहां तुम्हारे दिमाग चलना चालू हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं हो पाई हमारे तुम्हारे साथ बचपन में, तो इसको क्या तरीका बताओ? मुझे भी नहीं आती थी मैथ से भागता था, फिर मुझे मैथ और रीजनिंग ही पसंद आने लगा। जो चीज तुम्हें नहीं आती है उसमें जी जान लगा देना होता है, समझ रहे हो? जो चीज तुम्हें नहीं आती है उसमें एकदम जी जान लगा देना होता है। समझाता हूं जो मैं बात कह रहा हूं, तुम्हारे दिमाग घुस रहा है तुम्हारे कि जैसे देखो प्रैक्टिकल मोटिवेशन देता हूं मैं फालतू का ये नहीं बोलता हूं आपको कुछ भी बोल दूं कि ये कर लोगे वो कर लोगे, सब कर लोगे, वो सब भी बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैसे काम करता है हमारा दिमाग। अब जैसे पता है तुम्हें, जब मैं रीजनिंग पढ़ाने चला लास्ट ईयर से पढ़ा यार, तो पहले में जब रीजनिंग पढ़ा तो हमने कम से कम, आपको बता रहा हूं, दिखाऊंगा आपको कभी आएगा, अलग अलग पब्लिकेशन की 4-5 किताबें ली, अलग अलग बड़े बड़े टीचर्स जो पढ़ाते उनके पेड कोर्स लिए, फिर सबको बैठ के मैं फिगर आउट करता था कि सबको मिक्स करके कि मतलब क्या ऐसा दूं कि एकदम कन्वीनियंट और इजी रहे। किसी का कोई चीज अच्छा लगता था, किसी का कोई चीज अच्छा लगता था, रगड़ के मेहनत किया, तब जाके एक अपना नोट्स मेरा बना। ठीक है, जानते हो पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं रीजनिंग मतलब पढ़ाना मुझे आता था, पढ़ाना नहीं आता था, कर लेता था सवाल, लेकिन तुम्हें समझाता कैसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि तुम्हें भी आसानी से समझ में आ जाए। पहली बार पहला क्लास लिया तो मुझे बच्चों को खूब मजा आया, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने की स्किल है मेरे में, तो बच्चों को मजा आया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैं क्या किया पता, एक मतलब बैठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ता था खुद से। आज भी पढ़ना पड़ता है यार। तो तुम्हें अगर कोई चीज कमजोर लगता है तो तुम ये चीज समझो कि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना, क्लास के बाद जाएंगे, इसको 2x पे करके देखेंगे, अरे हमारे पास सारे फीचर्स है, उसका यूज करेंगे इसको, क्योंकि एक बार देख चुके हैं, तुमको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, तो 2x पे करके पूरा लेक्चर फिर से देखेंगे, तुम देखना समझ में आने लगेगा। 3 बार देखेंगे, हम क्या होता है कि 2 बार के बाद, मतलब 1 बार के बाद हमारा मन ही नहीं करता है, मन के ऊपर जीतना है, मन तो भागना चाहेगा, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल हो गया ना, मन और दिल जिसके ऊपर, जिसके दिमाग का कंट्रोल हो गया ना, वही राजा बन जाएगा दुनिया। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि राजा सिर्फ जन्म से नहीं बनते हैं, जब राज तिलक होता था तब भी। आज तो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी नहीं था, मतलब डेमोक्रेसी ही था, राजतंत्र चलता था, प्रजातंत्र नहीं था, तब भी क्या बोलते हैं, राजा जन्म से नहीं बनते थे। चाणक्य ने ऐसे रोड पे घूमते हुए बालक को उठाया और सबसे बड़ा इधर का वो बना दिया, सम्राट बना दिया। क्योंकि ये सब चीजें नहीं है, थोड़ी कठिन है, तो टाइम तो लगेगा ही, पर उसको कॉप अप के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कि हमको इस चीज के लिए एकदम तैयार हो जाना है, हमारे अंदर हम वो कर लेंगे, भले हमको 4 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़े। अभी तो शुरुआत है, अभी हमारे पास समय, सफिशिएंट समय है, कुछ और मुझे काम ही नहीं है पढ़ने के अलावा। क्या काम है बताओ? घर परिवार देखना है क्या? जो परिवार बनाया उसको तोड़ दो, हाँ तोड़ दो, फिर जाकर कह देना कि आज तो इससे कह रहे थे कि तुमसे तोड़ दूं मैं, क्योंकि आज तो सर से पढ़ना छोड़ दो, दूसरे टीचर से पढ़ो, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, पता चला आज तो सर से पढ़ना ही छोड़ दो। जो परिवार बनाए हो वो तोड़ दो, जो दोस्त यारी में घूमने घामने जाते हो वो छोड़ दो। कठिन तपस्या है, देखो मैं तो ये मानता हूं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना बहुत ही कठिन है, और जो तुम्हारा वीक है उस पर डबल मेहनत करना पड़ेगा, ये तुम लिख के मैं दे रहा हूं, तब जाके तुम सक्सीड करोगे। कमजोर सबका होता है, अभिमन्यु सब नहीं होते हैं, सिर्फ अभिमन्यु एक था, इसीलिए उसका नाम इतिहास में रचित है। समझ रहे हो ना? अभिमन्यु सिर्फ एक था जो पेट में से सीख के आया था, बाकी सब तो हम तुम्हारे जैसे नॉर्मल है, किसी ने मेहनत से बचपन में गेन कर लिया, कोई बाद में गेन कर रहा है। जब जागो तभी सवेरा, इसी को कहते हैं कि अभी मुझे पता चला कि मेहनत करना चाहिए इस तरीके से, अभी मुझे अच्छे टीचर्स मिले, अभी मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, अब मैं करूंगा। टीचर पूछो, टीचर तुम्हें मदद करेगा, दिन रात तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो एकदम अपने अंदर मोटिवेशन हमेशा हाई रखना है। मोटिवेशन अंदर का मोटिवेशन, बाहर का नहीं कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे एकदम ये कर देंगे और बैठ के बस वही फिर से इंस्टाग्राम का रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब का शॉर्ट्स देख रहे हैं। मोटिवेशन हाई इस तरीके से रखना है बच्चों कि हमको अंदर से, हमारे अंदर काम है कि नहीं यार हमको नींद ही नहीं आएगी। आज हमने लेक्चर देखा, हमको समझ नहीं आया, दोबारा देखना तो हमने देखा ही नहीं, हमें नींद कैसे आ गई?